वेलकम टू स्कूल एंड एकेडमिक सब्सक्राइबर्स। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। जी करो सर, कर दिया। चलो पढ़ाओ। आओ आओ यारों, तो मैं तो आ गया 6 पैक एप्स बना के, यानी कि नॉन मटेरियल डेवलपमेंट करके। वैसे यारों हम लोग कितने मतलबी हैं, है ना? सबको अपने अपने डेवलपमेंट की पड़ी है। कोई भी यार देश के डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचता। तो यार अब अपन लोग थोड़ा मोह माया से ऊपर उठते हैं और देश और दुनिया के डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। तो चलो अब अपन बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट के बारे में। तो जैसे कि अपन जानते हैं कि हर एक इंसान का अलग अलग डेवलपमेंट गोल होता है, बिल्कुल वैसे ही सबन का नेशनल डेवलपमेंट का आइडिया भी अलग अलग होता है। तो यार ये बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लो कि डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। जैसे कि गांव के लोगों के लिए नेशनल डेवलपमेंट होगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में खूब पैदावार हो और सब लोगों को अपनी अपनी फसल बेचने में आसानी हो और उनको इसके खूब सारे पैसे भी मिलें। वहीं शहर के लोगों के लिए नेशनल डेवलपमेंट होगा बेटर रोड्स, प्लेंटी ऑफ जॉब्स, फैक्ट्री में ढेर सारा काम और रहने के लिए अच्छे अच्छे घर। अब यार तुम सुनते रहते होगे बचपन से ही कि यूएसए एक डेवलप्ड कंट्री है और इंडिया डेवलपिंग कंट्री। तो यारों तुम सोच रहे होगे कि जब डेवलपमेंट का मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट है तो कैसे अपन बोल सकते हैं कि कुछ कंट्री डेवलप्ड हैं एंड कुछ अंडर डेवलप्ड। तो चलो अब अपन समझते हैं कि हम कंट्रीज़ की डेवलपमेंट को कैसे कंपेयर करते हैं कि कौन सा कंट्री डेवलप्ड है और कौन सा कंट्री अंडर डेवलप्ड। तो यार हम कंट्रीज़ की डेवलपमेंट को कंपेयर करने के लिए उनकी इनकम को देखते हैं, यानी कि जिन कंट्रीज़ की इनकम ज़्यादा होती है वो कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं एज कंपेयर टू लेस इनकम कंट्रीज़। क्योंकि यार पैसों से तुम सब कुछ खरीद सकते हो और सारी ज़रूरतें पूरी भी हो जाती हैं। तो इनकम कंट्री की डेवलपमेंट मेजर करने का इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और एक कंट्री की इनकम उस कंट्री में रहने वाले सारे लोगों की इनकम को ऐड करके निकाली जाती है और इस इनकम को अपन टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री बोलते हैं। बट यार डुग्गू एंड कुन्नू, अपन कंट्रीज़ की डेवलपमेंट को उनकी टोटल इनकम से नहीं बल्कि एवरेज इनकम ऑफ कंट्री से कंपेयर करते हैं। क्योंकि यार हर एक कंट्री की पॉपुलेशन है ना वो अलग अलग होती है। तो एवरेज इनकम ऑफ कंट्री का मतलब है उस कंट्री का एक आदमी एक साल में कितने पैसे कमाता है। और ये एवरेज इनकम निकालने का फार्मूला जो है ना वो बिल्कुल ही सिंपल है। कंट्रीज़ की टोटल इनकम को उस कंट्री की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो तो आ जाती है एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री। और इस एवरेज इनकम ऑफ कंट्री को अपन क्या कहते हैं? इसको अपन कहते हैं पर कैपिटा इनकम। और यारों वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से जिन कंट्रीज़ की पर कैपिटा इनकम 12,535 यूएस डॉलर पर ईयर से ज़्यादा होती है उनको अपन बोलते हैं रिच कंट्रीज़। और जिन जिन कंट्रीज़ की पर कैपिटा इनकम 1036 यूएस डॉलर से कम होती है उनको अपन बोलते हैं पुअर कंट्रीज़। और यार गैस करो कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम कितनी है? तो यारों सही जवाब है
$1,876 पर एनम। ये इंडिया की 2020 में पर कैपिटा इनकम है। तो अपना देश प्यारा इंडिया है लो मिडिल इनकम कंट्री। तो इस तरह से ना ज़्यादातर रिच कंट्रीज को ही अपन लोग डेवलप्ड कंट्री कहते हैं। तो चलो अब बस, और बाकी की नेशनल डेवलपमेंट करते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।